तो जिसमें इधर से ये घुमाओगे तो ये वाला घूमेगा और फिर बाद में इधर से ये वाला घूमेगा। ये कॉटन बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए कि या धागे को सूत काटने के लिए? ये भी तब से पड़ेगा ना पुराने जो है वो आपको दिखा देता हूं। तराजू, पुराने जमाने का तराजू। आप मेरे को बोलते हो कि पहले ना तो इंटरनेट का कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो अब शेर तो देखेगा तभी बना पाएगा ना इंसान। अच्छा वो लोग ने कभी शेर देखा भी नहीं देखा नहीं। तो होगा। उसमें क्या है कि आज तो क्या है कि आपके साथ कोई गाइड है या आपको कुछ सामान चाहिए तो आपको कोई भी चीज़ खरीदोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, कोई गाइड है तो पैसे देने पड़ेंगे, या फिर होटल है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, सब चीज़ को पैसे हैं। उस जमाने पैसों का कोई सिस्टम नहीं था। अगर मैं काम कर रहा हूँ आपका तो आप मुझे 2 का खाना दें, इसमें मेरा और मेरे परिवार दोनों का हिंदू आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई आपने बोला शेर का पेंटिंग नहीं, शेर तो मेरा ये हवेली है। शेर का पीछे का सब मैंने तैयार कर दिया, पर शेर का front हिंदू तैयार कैसा होगा आर्किटेक्ट। वो मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने माता दुर्गा का वो पोस्ट बनाया। तो और आप हो हिंदू, आप मुझे कितनी महीने के भागते लोग बोलिया था, क्योंकि आप हिंदू और माता पिता हाथ है उसका, वो और कुछ नहीं है। बाकी पास से नजदीक से जाके देखोगे ना तो वो उसमें आपको पर ये टच नहीं करना है बोला है ना। खत्म करने की कोशिश करेगी, खराब करने की कोशिश करेगी। 1755 से लेकर 1946 तक यहाँ पे हवेलियाँ बनी हुई 1946 तक। हैं। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस तक यहाँ पे हवेलियाँ बनी है। जो लास्ट हवेली थी वो 1946 की थी, अच्छा। जिसको अपन बात करें तो आर्ट डेकोर के नाम से जाना जाता है। मंडावा में सिर्फ एकमात्र हवेली है जो आर्ट डेकोर है। बाकी आप यूरोप में जाओगे तो आपको लगभग जो घर हैं रहने वाले लोगों के वो वैसे ही घर मिलेंगे, जो एक सिनेमा घर की तरह होते हैं वैसा घर बना हुआ है जो 1946 का बना हुआ है। बिल्कुल सर। सर ये जो है रीजन जो है ये शेखावाटी में आता है। शेखावाटी नाम क्यों पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। शेखा का मतलब होता है वॉरियर्स और वाटी का मतलब होता है गार्डन्स। तो ये वॉरियर्स लोगों का गार्डन हुआ करता था, इसीलिए इसको शेखावाटी बोला जाता है। शेखावाटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयर ओपन आर्ट गैलरी जो है वो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेगी। अब ओपन आर्ट गैलरी क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। काफ़ी गेस्टों का क्वेरीज होती है कि ओपन आर्ट गैलरी कहाँ है। ओपन आर्ट गैलरी का मतलब सर ऑन द वे आप ऑन रोड जा रहे हो तो आपको फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो हर एक जगह खुले में देखने को मिल जाएगी, उसको ओपन आर्ट गैलरी बोला जाता है। शेखावाटी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो शेखावाटी से ही बिलोंग करते हैं सर। अब शेखावाटी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इंडिया के टॉप 10 रिचेज जो हैं वो भी शेखावाटी से बिलोंग करते हैं सर, जिसमें कुछ के नाम मैं जानता हूँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जिसमें है लक्ष्मी नारायण जी मित्तल, वो शेखावाटी से हैं। बिरला जो हैं वो शेखावाटी से हैं। बांगड़ जो हैं वो शेखावाटी से हैं। पीरामल जो हैं वो शेखावाटी से हैं। पोदास जो हैं वो शेखावाटी से हैं। रूहिया जो हैं वो शेखावाटी से, इवन गोयलका जो है वो भी शेखावाटी से ही हैं। तो इंडिया के टॉप 10 नीचे जो हैं वो शेखावाटी से बिलोंग करते हैं। शेखावाटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि विंटर टाइम में आपको -2 डिग्री टेम्परेचर और समर टाइम में +50 डिग्री टेम्परेचर सिर्फ आपको यहीं को देखने को मिलेगा, इसलिए इस रीजन का नाम शेखावाटी रखा हुआ है। इसको पिचकारी, रंग पिचकारी, इसको रंग पिचकारी बोल सकते हैं ना। बिल्कुल रंग पिचकारी, रंग रंग पिचकारी पिचकारी। देखोगे तो सर ये इसीलिए हाँ, रखी हुई है, देखो ये। ये भर रही है, सेम है ये भगवान श्री कृष्ण के साथ हाँ। जो है होली खेल रही है वो। But Mandava is situated since long time. Okay. It was the part of Silk Road. ये जो पंखा है See, Paji, hand fan. हैंड फैन। Like this. Hand fan. Hand fan. पपेट, कठपुतली। मंडावा की हवेलियों में बहुत सा ऐसा सामान है जो उस ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था।
यहाँ पे म्यूजिशियन बैठते थे वेलकम के लिए। मंडावा में अनगिनत हवेलियाँ हैं जो बंद पड़ी हैं, जिनमें कोई नहीं रहता। ये देखो, सब देखो कितनी कितनी बड़ी हवेलियाँ हैं जो कि बंद पड़ी हुई है। कितनी सुंदर पेंटिंग, ओरिजिनल कलर। परशुराम और नारद मुनि जी की फोटो, सभी धार्मिक। मंडावा में कम से कम 30,000 की लोग रहते हैं, जिनमें से 80% हिंदू और 20% मुसलमान हैं। हेलो, हाँ जी, है ना? ये सर आप एक लॉक है यहाँ पे, ये लॉक आप खोल नहीं सकते। इंडिया में जा सकते। सर जी, खंडर पड़ी हवेली। पीने के लिए यूज होता था। ये मीनारे जो आप देख रहे हो, ये 4 मीनार वाला है, कहीं आपको 2 मीनार वाला है। नहीं ये तो मीनार है, इसके बीच में कुआं है। बीच में वाला नहीं है सर, वो 4 मीनार बीच में दिख रहे हैं ना आपको। 4 हैं, उसके बीच में कुआं है। हाँ, उसके बीच में। अगर आप नजदीक से देखना चाहते हैं हुआ, ये सर आप जो 4 मीनार देख रहे हो, ये वाला, ये मीनार क्यों होते थे? क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे लंबी दूरी पे हो, तो उस ज़माने में तो क्या है कि पानी का सोर्स जो था वो कुएं या बावड़ियाँ ही होती थी, दिख जाए दूर से। ताकि आपको दूर से दिख जाए और आप डायरेक्टली पानी में। ये 4 मीनार वाला है सर, थोड़ा ध्यान रखना। बड़ी पीछे आना। पीछे नहीं गिरेगा सर, ध्यान लगा हुआ ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस से दिख जाएगा। वो 4 मीनार जो थे इसलिए होते थे कि जो एक होता है प्राइवेट और दूसरा होता था पब्लिक। जो 4 मीनार वाला होता है वो पब्लिक मोटोवर माना जाता है, जो 2 मीनार वाला है वो प्राइवेट होता है। ये जो 2 हैं ये नहाने के लिए यूज होते थे, एज ए स्विमिंग पूल टाइप का। तो ये तो नहाने के लिए हो गए जेंट्स लोगों के लिए। इधर वाले जो 2 हैं वो लेडीज के लिए होते थे। वो कवर्ड ये नहाने के लिए स्विमिंग पूल हुआ करते थे। अब तो इनके हालात हवेली जैसे हो रखे हैं। वो आपको मोर दिखाई देगा। चार मीनार जो होते थे ये प्राइवेट कुएं होते थे, और जिन मीनार जहाँ पे 2 मीनार होते थे वो पब्लिक के लिए, कोई भी वहाँ से पानी पी सकता था या ले सकता था, इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन 4 मीनारों वाले प्राइवेट हुआ करते थे, पर्सनल हुआ करते थे। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए चारों तरफ दूर दूर तक हवेली है हवेली। 94 हवेली, मंडावा में 94 हवेली है, जो जिसमें से 8-10 होटलों में तब्दील हो गई है। बाकी सब बंद पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं। तो भाई ये मंडावा है। आप कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी हम और भी आपको वीडियोस दिखा सकें। मंडावा राजस्थान में।